भूखे हैं उसी स्थान पर जाकर शैतान बैठता है। कहाँ जाकर बैठता है? आप यीशु मसीह के दरबार आते हैं, बोलो तुम यीशु मसीह के दरबार आती हो, तुम यीशु मसीह के दरबार आते हो। सुबह आप प्रार्थना करे ना, सुबह आप प्रार्थना करे ना। कितने लोग के पास मुंह है? आप उठाए मुंह वाले। कौन वाला मुंह है? गूंगा वाला कि बोलने वाला? बोलने वाला। हाँ तो बोलो ना, गूंगे की कैसे क्यों? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आप सुबह उठते हैं प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके साथ में कौन जाएगा? हाँ, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, फिर आप उस काम से पक जाएंगे, कहेंगे हम इसको बंद कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको हम नहीं करेंगे। हालेलुया। या आपका कोई मालिक है जहां पर आप काम करने जाते हैं, अगर आप प्रार्थना करके नहीं जाएंगे तो मालिक जहां पर आप काम करने जिसके घर पर जाते हैं वो आपको डांटेगा, आपको ऐसी बात बोलेगा कि आप उससे पक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोलेगा अब हम काम छोड़ देंगे, अब हम इस धंधे को छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे? इसको नहीं करेंगे, अपने घर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे पक गए हैं। क्या हो गए हैं? क्यों? दुष्ट आत्मा तुम्हें पका रही है, तुम्हारी बातें उसको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि तुम प्रार्थना करके नहीं जाते। क्या करके? तेजी से बोलिए, बोलो जो प्रार्थना करके जाता है परमेश्वर उसके दुश्मन से भी उसको प्रेम करा देता है। किसके दुश्मन से प्रेम कराता है? जो प्रार्थना करके जाता है। आप जहां पर भी जाएं, क्या करके जाएं? तो आपके जितने भी दुश्मन हैं परमेश्वर उनसे क्या करा देगा? ऐसे हाथ पर बोलो, मेल करा देगा। कब मेल होगा? कब आपको अच्छे से मानेगा? कब आपको सम्मान करेगा? आपको पता है दानियल को कितने लोग जानते हैं? दानियल को वहां का जो राजा था बहुत मानता था। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। क्या करने वाला व्यक्ति था? वो सूखा नहीं था। बोलो, दानियल सूखा नहीं था। क्या करने वाला था? तेजी समझिए। और जब वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, राजा के सामने जब जाता था तो राजा कहता था, अरे इसके अंदर तो उत्तम आत्मा है। कौन सी आत्मा? मुंह खोल कर बोलो, नहीं गूंगा हो जाओगे। उत्तम आत्मा। बोलो, उत्तम आत्मा। किसके अंदर? बोलो, दानियल के अंदर। कौन बोल रहा है? राजा। और कह रहा है इससे हम सबसे ऊपर अधिकार देते हैं, सबसे ऊपर हम इसे क्या देते हैं? क्यों? वो उसे राजा पसंद करता था। क्यों? राजा उसका सम्मान करता था। क्यों? राजा उसके अधीन रहता था। तो क्योंकि राजा को दानियल से परमेश्वर ने क्या करा दिया है? तेजी से ऐसे बोलो, प्रेम करा दिया। प्रेम करा दिया है। क्यों करा दिया है? क्योंकि दानियल के साथ कौन है? और परमेश्वर जिसके साथ है उसके दुश्मन से क्या करा देगा? ऐसे बोलो, प्रेम करा देगा। कितने लोग दुश्मन पाले हैं? हाथ उठाए। हालेलुया। बोलो, आज परमेश्वर की आत्मा को ले लो। दुश्मन कभी नहीं पालोगे, दोस्त पालोगे। परमेश्वर दुश्मन से क्या करा देगा? ऐसे बोलो, दोस्ती करा देगा। और आपका इतना अच्छा दुश्मन दोस्त बन जाएगा कि आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। आपको पता है जब दानियल शेर के माद में डाला गया तो राजा सारी रात सोया नहीं, भूखा रह गया, क्योंकि उसका क्या बन गया था? दोस्त।
सारी रात सोया नहीं, भूखा रहा और सुबह जब हुआ तो भोर को जाकर कहा, हे दानिएल, हे मेरे प्रिय मित्र, क्या तेरा परमेश्वर जिससे तू भक्ति करता है क्या शेरों से बचा पाया है? दानिएल अंदर से कहता, हे राजन, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर जिससे मैं भक्ति करता हूँ स्वर्ग से अपना दूत भेजकर शेरे को मुंह को बंद कर दिया। बोलो, शेर से भी परमेश्वर ने क्या करा दिया? बोलो, शेर दानिएल का क्या बन गया? शेर किसी का दोस्त बन सकता है, तेजी से बोलिए, लेकिन दानिएल का क्या बन गया? क्यों बन गया? क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर का वचन का एक बिंदी भी नहीं टलेगा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। अगर परमेश्वर आपके साथ रहे तो दुश्मन से क्या कराएगा? आप बताओ, शेर माने पशु, पशु किसी से दोस्ती करेगा? तेजी से बोलिए, वो भी भूखा शेर है। कैसा शेर है? तेजी से बोलिए। हाँ, और दानिएल को जब उसके सामने डाला गया तो परमेश्वर ने इतना दोस्ती करा दिया कि अपना स्वर्गदूत भी वहां पर भेज दिया था और शेर को दानिएल से मेल करा दिया था। क्या करा दिया था? और लिखा, शेर उसके पांव को चाट रहा था। बस एक दोस्त को क्या करता है? एक दोस्त का क्या करता है? और दानिएल दिखा रहा है, मेरे दोस्त दानिएल, देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ कि तेरे पैर को चाट रहा हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कब पैर चाट रहा है? जब परमेश्वर उस दानिएल के साथ में। बोलो, आज का दानिएल हम हैं। हम जिसके सामने जाएंगे वो हमारे सामने झुक जाएगा। शेर दानिएल के सामने झुककर क्या चाट रहा है? आपके सामने जितने शेर बनेंगे वो तुम्हारे सामने झुकेंगे। बोलो, जितने भी शेर हैं वो सब झुकेंगे हमारे सामने। परमेश्वर उनसे क्या करा देगा? जिससे बोलिए, ये है प्रार्थना का उत्तर। आपको पता है, जैसे राजा ने इस बात को सुना, राजा ने कहा, तुरंत मेरे मित्र को बाहर निकाल। और जब निकाला गया तब क्या हुआ कि जो डाले गए थे ना, उनके परिवार समेत राजा ने शेरों के बाद में क्या किया? डलवा दिया। तो लिखा है, शेर उनसे दोस्ती नहीं किए क्योंकि उनके साथ कौन नहीं था? तेजी से बोलिए, परमेश्वर उसके साथ नहीं था, इसलिए शेर उससे दोस्ती। और लिखा है, उनके हड्डी को भी शेरों ने क्या किया? बोले, लील गए। क्या खा गए? आज किसकी हड्डी शेर चबा रहा है? आज किसको शेर परेशान कर रहा है? आज किसका खून शेर पी रहा है? लिखा है, वो शेर है शैतान। कौन है? शैतान। तेरी से बोलिए, गरजने वाले शेर के समान है वो। और वो दानिएल के सामने क्या हो गया? तेरी से बोलिए, आज शैतान तुम्हारे सामने झुकेगा। वो उन्हीं को चीरेगा फाड़ेगा जो सूखे हैं। बोलो, जो सूखे हैं उनको चीरेगा फाड़ेगा खाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो सूखे नहीं है उसको छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया, बड़े से बोलो, हम सूखे नहीं हैं। क्या आपके साथ परमेश्वर की आत्मा है? कितने लोग सूखे नहीं हैं? हाथ उठाएं। अरे वाह, तो जल्दी से पढ़िए, जो सूखे नहीं हैं। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय खोल लें। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। हर एक जन खोल लिए। 19 पद से पढ़ेंगे। जो सूखे नहीं है ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है,
जो सूखे नहीं हैं। पहले सूखे वाले का लिस्ट देखो, जितने सूखे हुए हैं, जिनके साथ परमेश्वर का आत्मा नहीं है। बोलो, जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा नहीं है उसका लिस्ट देखें। सबसे पहले है व्यभिचार। क्या? अगर आपका जीवन व्यभिचार में बीत रहा है तो आप सूख गए हैं, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। क्योंकि पेड़ अपने फल से क्या होता है? तेजी से बोलिए, पेड़ अपने फल से क्या होता है? अगर तुम्हारे अंदर ऐसा व्यभिचार आज भी चल रहा है यीशु मसीह ने आने के बाद, तो तुम सूखे हुए हो। और फाड़ने वाला जो सिंह के समान है, जैसे उनको नहीं छोड़ा जो दानियल को डलवाए थे, वो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। वो शेर किससे डरता है? जो सूखे नहीं है। हालेलुया। और सबसे पहले नंबर है कि जो सूखे हैं उनके अंदर व्यभिचार का गुण रहेगा। कौन सा गुण? व्यभिचार का। तेजी से बोलिए। और दूसरा नंबर है गंदे काम। हर एक गंदे गंदे काम करेंगे। हालेलुया। कहीं नाच हो रही है तो नाच देखने चले जाएंगे, कहीं जुआ हो रहा है जुआ देखने चले जाएंगे, कहीं दारू पी रहे हैं तो दारू पीने वाले के साथ में देखने चले जाएंगे। ये सब क्या है? तेजी से बोलिए। हाँ, तो गंदे गंदे काम। और लिखा है लुचपन, टोना, बैर। कितने लोग बैर करते हैं दूसरे से? बैर, इसका मतलब आप सुखी नहीं हैं। क्या है? आत्मा का कार्य आपके जीवन से नहीं हो रहा है, शरीर का काम हो रहा है। कौन से काम? तेजी से बोलिए। और लिखा, शैतान उसी घर में वास नहीं करेगा, शैतान उसी घर से भागेगा, शैतान उसी घर में कभी नहीं आने पाएगा जो क्या है? सूखे नहीं है। क्या नहीं है? तेजी से बोलिए। और तेजी से बोलिए। हाँ, बैर। और लिखा है झगड़ा। क्या आप यीशु मसीह में होने के बाद आज भी वो संसार के रीति से झगड़े में फंसे हुए हैं कि उनसे बाहर आ गए हैं? क्या आज भी शरीर का काम तुम्हारे अंदर वही फल नजर आ रहा है जो शैतान का है, या पवित्र आत्मा का फल नजर आ रहा है, या पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नजर आ रहा है? हालेलुया। अगर झगड़े का गुण भरे हुए हैं तो इसका मतलब आप सूखे हुए हैं। क्या है? पड़ोसी बोलो, झगड़ा छोड़ दो, बैर छोड़ दो, नहीं तो किसके चेले? बोलो। अगर बैर के पेड़ में अमरूद लग जाए तो हम बैर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? तेजी से बोलिए। आम के पेड़ में बैर लग जाए तो बैर कहेंगे, हम आम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि पेड़ किससे पहचाना जाता है? अगर आपके अंदर ये गुण भरे हुए हैं तो आप पहचान लिए जाएंगे कि आप किसके हैं। हालेलुया। बोलो, पहचान लिए जाएंगे कि किसके हैं। झगड़ा। और आगे ईर्ष्या। क्या? तेजी से बोलिए। बोलो, ईर्ष्या वाले सूखे हुए हैं। हालेलुया। क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। बोलो, राज्य के वारिस। आपके घर का वारिस कौन होगा? बेटा, आपके घर का वारिस कौन होगा? आप मर जाएंगे तो आपके घर के ऊपर किसका कब्जा होगा? कि पड़ोसी का होगा? तेजी से बोलिए।
अब परमेश्वर कह रहे हैं मेरे स्वर्ग के राज्य में का वारिस कौन होगा? बेटा। कौन वाला बेटा होगा? सूखा वाला कि हरा भरा वाला? बोलिए, हरा भरा वाला या सूखा वाला? दानियल हरा भरा था कि सूखा हुआ था? क्यों हरा भरा था? क्योंकि ये सारी चीजें से वो बचता था। बोलो, ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं था। राजा देखते ही बोल दिया इसके अंदर कौन सी आत्मा रहती है? तेजी सवालिए। उसने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, उसने किसी से बैर नहीं किया, उसको शेर के मांग में डलवा रहे फिर भी झगड़ा नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं बोला। एक बार बोल देता है राजा मैं गिरकर दंडवत कर दूंगा। राजा कहता तू शेर के मांग में नहीं डाला जाएगा। लेकिन दानियल कहता हे राजा जो तुझको बनाया है उसका आत्मा मेरे अंदर है, इसलिए मैं तेरे विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। तेरे विरुद्ध, उसके विरुद्ध में पाप है। पड़ोसी बोलो, तुम मनुष्य के विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करो, राज्य के वारिस बन जाओगे। कहाँ का वारिस? कौन से राज्य का? बोलो, बीमारियां का अधिकार हम पर नहीं है, समस्याओं का अधिकार हम पर नहीं है, रोग का अधिकार हम पर नहीं है। हमारा अधिकार स्वर्ग में है यहाँ। कब्जा कहां तक रखेंगे? कितने लोग स्वर्ग तक कब्जा करेंगे? जबरदस्ती कर लोगे? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो, स्वर्ग तक कब्जा जबरदस्ती नहीं कर सकते। कब कब्जा होगा? जब ऐसे ऐसे काम और हैं जिससे बचना है। हालेलुया। और ये तभी आप बच सकते हैं जब परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा दानियल के जैसे, परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा यूसुफ के जैसे, परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा एलीसा के जैसे। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा पेंतुकुस के दिन के जैसे, जब 120 लोगों पर उतरा, वो प्रभु के लिए खड़े हो गए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। बोलो, सूखा मत बनो। पड़ोसी बोलो, सूखा मत बनो। सूखे घर में कौन वास करता है? तेजी से बोलिए, सूखे स्थान में कौन रहता है? हाँ, जितने सूखे हैं हमने लिस्ट बता दिया। आप हर दिन देखो, उसके नीचे लिखा हुआ है आत्मा का फल। कौन स्वर्ग जाएगा? कौन पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है? कौन पवित्र आत्मा का अगुवाई में है? कौन पवित्र आत्मा के साथ में है? वो चिन्ह नजर आएगा। जब ऐसा चिन्ह उसके अंदर नजर आने लगे तो समझ जाना इसके साथ में यीशु खड़ा है। कौन खड़ा है? और इसका कोई बाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है सूखे में जाएंगे शैतान, हरे भरे में नहीं जाएंगे। हालेलुया। हर दिन अपने अंदर जांचो, चेक करो, क्या शरीर का काम माने शैतान का काम कहीं ये तो मेरे अंदर नहीं आ गया है तो इसे बाहर करने की जरूरत है। नहीं हो रहा है तो परमेश्वर से बोलने की जरूरत है। वो पिता है, आपको सुधारेगा। सीधे से नहीं सुधरेंगे तो छड़ी लगाएगा। छड़ी लगाने का मतलब सांस अटक जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। लेकिन वो आपको मरने नहीं देगा। बोलो, मरने नहीं देगा, क्योंकि बेटे जो बना लिया है। मुंह खोलकर बोलो, जो बेटा बन गए हैं, इसलिए वो मरने नहीं देगा। क्या करेगा? हाँ, लेकिन वो सुधार जरूर देगा। हालेलुया।
क्या करेगा? तेजी से बोलिए। हाँ, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उसके अंदर ये गुण आएगा। सबसे पहले प्रेम, उसके बाद आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। और ये जब नजर आने लगे तो समझ जाना कि हम पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना शुरू कर दिया। मेरे अंदर वो शैतान का जो कार्य था वो क्या हो गया, और परमेश्वर का फल मेरे अंदर लगना शुरू हो गया। किसका फल? ये जिससे बोलिए। हाँ, क्योंकि पेड़ किससे पहचाना जाएगा? हाँ, और लोग किससे पहचाने जाएंगे? फल से। लोग किससे पहचाने जाएंगे? परमेश्वर के वरदान जो है वो फल है। क्या है? ये जिससे बोलिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो हम पहचाने जाएंगे। हाँ, लोग आपको देखे तो पहचान ले कि ये कैसे जन है। हाँ, एक बहन थी, उससे एक किराएदार ने किराया जब मांगा तो वो किराया नहीं दे रही थी। वो साइड जब किराया मांगा तो अंगुली फोड़ कर क्या दे दी इसको? 6 अंगुली ऐसे पकड़ी, क्या की? चटका दी उसके साथ। हालेलुया, हम तो नहीं चटका पाएंगे लेकिन औरत चटका देती। हालेलुया। तो क्या दे रहे हैं? तो किसके हैं? क्या परमेश्वर के दरबार आते हो? क्या उसके आत्मा का गुण अंदर नजर आ रहा है? तो लिखा, ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो कहां पर होंगे? एक स्वर्ग है, एक नरक है, उसके बीच में पृथ्वी है। हालेलुया। अब पृथ्वी हमेशा तो रहेगी नहीं, 2 ही बचेंगे। कौन? और एक कहां के वारिस बनेंगे? ये जिससे बोलिए। पड़ोसी बोले, सूखापन से बाहर आओ, खाना खाने लगो, उसमें प्रार्थना करके खाओ। पानी पियो, प्रार्थना करके पियो। कहीं जाओ, प्रार्थना करके जाओ। कहीं से आओ, प्रार्थना करके आओ। कुछ भी करो, प्रार्थना करके करो। इससे आप नहीं पहचाने जाएंगे कि आप यीशु के लोग हैं। किससे पहचाने जाएंगे? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। तो क्या अपने अंदर नजर लगाना है? तेजी से बोलिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पड़ोसी बोलो, अपने अंदर फल ढूंढो। किसका फल? यीशु का नहीं, आत्मा। किसका फल ढूंढना है? तेजी से बोलिए। नजर आने लगे तो समझ जाना परमेश्वर हमारे साथ चलने लगा। कौन आपके साथ? आपने गवाही सुना, पिछले संडे भविष्यवाणी किया था, जिसके पाइप पे लगा है, नली लगा है, उसका क्या होने जा रहा है? आप बड़ी गवाही के साथ में आएंगे। कई लोगों ने गवाही लेकर आया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये आत्मा का फल नहीं है, इससे हम पहचाने भी नहीं जाएंगे कि स्वर्ग चले जाएंगे। हालेलुया, ये है। हालेलुया। और ये उसके सूखे वालों का फल है, शैतान का। हालेलुया। पड़ोसी बोलो, बचना है। इससे बचना है, झगड़े से बचना है, गंदी बातों से बचना है, हर प्रकार के। इसको हर दिन पढ़ना, बोलो हर दिन पढ़ना। और देखना कहीं ये मेरे अंदर आ तो नहीं गया। बोलो ये मेरे अंदर आ तो नहीं गया। किसी से मुंह तो नहीं फुला लिए? हाँ, किसी से बैर तो नहीं कर लिए? किसी से जलन तो नहीं कर लिए? कर लिए तो शैतान का काम है। जल्दी से मेल करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है?
और पवित्र आत्मा को हर दिन अपने जीवन में बुलाना। पवित्र आत्मा मुझे चलना सिखा, पवित्र आत्मा मुझे बातचीत करना सिखा, पवित्र आत्मा मुझे रहना सिखा, पवित्र आत्मा जहां तू चाहे वहां मुझे लेकर चल। पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में मुझे चला, अपनी योजना में चला, अपनी इच्छा को मेरे जीवन से पूरा करा। आपको क्या करना है? परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। तो कितने लोग सूखेंगे नहीं? हाथ उठाएं। सूखी वाले स्थान पर कौन आता है? वो चला जाता है। क्या हो जाता है? और फिर जब देखता है कि तुम्हारा चाल चलन गड़बड़ हो गया तो फिर वो क्या करता है? और लेकर आता है। हाँ, आ नहीं जाता है और लेकर आ जाता है। हालेलुया। जब और लेकर आता है तो पहले पेट ही दर्द करता था, अब तो कोमा में चले गए। कहाँ चले गए? हाँ, तो लोग कहेंगे नहीं, यीशु दरबार गया और बीमार हो गया। क्या हो गया? पहले गया ठीक हो गया था, लेकिन बाद में और क्या हो गया? क्यों बीमार हो गया? ये नहीं बताएंगे कि वो तो अपना जीवन को गड़बड़ी में बचा दिया था। यीशु मसीह के पास जाता था, पाप करना शुरू कर दिया। क्या करना? यदि समझिए तो बोलो, पाप से बचना है, पाप के लिस्ट को हर दिन देखना है और पवित्र लिस्ट को हर दिन देखना है। आपको अपने अंदर कौन लिस्ट बढ़ाना है? हाँ, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हर एक जन अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ये समय है आपके अंदर गया है तो आप प्रभु से अपनी गलतियों को माने, ताकि आपकी आशीष आपके पास आने से रुक न जाए। अगर आपकी आशीष रुका हुआ है तो कुछ तो बात है जो शैतान का कार्य तुम्हारे अंदर चल रहा है। कोई किसी को ना देखे, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए और प्रभु से प्रार्थना करें। हर एक जन प्रभु से प्रार्थना करें। इस समय परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुए और आशीष दे, तुम्हारे जीवन को बदले, तुम्हारे परिवार को बदले, तुम्हारे घर को बदले, हर एक बीमारी से तुम्हें आजाद करे। पुकारे हर एक जन यीशु को अपने जीवन